हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नर्वस सिस्टम। इसमें कुछ एक बिंदुओं पे हमने बातें कर ली थी। फिर उसके बाद हम आए थे यहाँ ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क पे। तो मस्तिष्क का हम जो है अग्रभाग पढ़ चुके थे। उसके बाद अब आता है मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है जी। तो अग्र मस्तिष्क में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। अग्र मस्तिष्क में देखा कि इसमें जो सेरेब्रम था वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा था। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंदर क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें देखिए इसमें मेन होती हैं। कार्पोरा, ठीक है। तो एक होगी कार्पोरा, दूसरी होगी सेरेब्रल। कौन कौन सी हैं, कार्पोरा और सेरेब्रल। सेरेब्रल पेंडिकल। तो ये दो चीज़ें इसमें। अब आप इनके काम देखिए। यदि मैं काम की बात करूं तो कार्पोरा ही वो पार्ट है जो हमें क्या करता है, सुनने में मदद करता है, हमें जो है देखने में मदद करता है। अब आप कहेंगे कि देखने और सुनने के लिए तो हमारे पास कान और आंखें हैं, लेकिन कान और आंखों से हम देखते ज़रूर है, पर ब्रेन हमें समझाता है कि ये सारी चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, उसे स्टोर रखने का भी काम यही करता है। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ देखना और सुनना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए कि मध्य मस्तिष्क में हम कार्पोरा जो पार्ट है उसे पढ़ रहे थे। इसका हमने काम देखा कि देखना और सुनना है। मतलब जो हम देखते हैं, यदि मान लीजिए कि आप किसी को एक बार देखते हैं तो आप उसे कभी जल्दी से भूल नहीं पाते। मतलब आप उसे अपने पूरे जीवन काल में भी कभी अचानक देखोगे, जैसे कि आपका कोई टीचर है या आपका कोई पुराना मित्र है, तो वो आपको पूरे जीवन में कभी मिलेगा तो आप उसे देख के पहचान जाओगे। ठीक है। वैसे ही सुनना होता है कि यदि मैं आपको कोई एक ऑडियो गाना सुनाऊं तो आप उसको सुनकर बता सकते हो कि ये जो है किस सिंगर का है। तो मे भी आपको यहाँ तक ये जो है क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास सेरेब्रल पेंडिकल के अंदर। तो सेरेब्रल पेंडिकल में क्या होता है कि ये कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट किसको, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। किसे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर। क्या कहा मैंने कि जो मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग है सेरेब्रल पेंडिकल, ये क्या काम करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। अब इनको कनेक्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, आगे हम पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, उसके अंदर जो है हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलती है। तो इन दोनों की मिली भगत होती है जिससे कि हम कोई भी काम कर पाते हैं। जैसे कि चलना, बोलना, सोचना, देखना, जो भी चीज़ें होंगी सब इसी से होंगी। जब कहीं ब्रेन बिजी होगा तो सारा जो है स्पाइनल कॉर्ड संभालेगी इस चीज़ को। तो यहाँ तक में भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की, जिसे हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि जो पश्च मस्तिष्क है ये कैसा होता है, ये होता है कमज़ोर। आपने सुना होगा कि भाई किसी के यहाँ पीछे ये गुद्दी पे जो है नहीं मारना चाहिए। तो क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ये सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है सेरेबेलम या सेरेब्लम। ठीक है। कई नाम होते हैं, जैसे कई तरीके से इसको बोला जाता है। कई सेरेबेलम भी बोल देते हैं, कई सेरेब्लम भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अब इसका क्या काम है, इसका काम होता है
बैलेंस करने का। बैलेंस हमारी बॉडी को, जैसे आप देखते हो कि छोटा बच्चा जो होता है वो चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि अभी उसका जो सेरेबेलम है ये अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। तो इसको पहले बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करके हम सिखा किसको रहे हैं? हम सेरेबेलम को सिखा रहे हैं, ठीक है। और आप शराब पिए हुए व्यक्ति को भी देख सकते हो। शराब पिया हुआ व्यक्ति जो है यूँ हवाई जहाज बन के यूँ उड़ता हुआ जाता है, तो वो क्यों जाता है? तो वो इसी के कारण जाता है क्योंकि शराब क्या करती है, जो अल्कोहल है वो सबसे पहले इसी को ही, सेरेबेलम को ही हिट करेगी, जिससे उसका जो बॉडी का बैलेंस होगा वो खो जाएगा। तो यहाँ तक में भी आपको समझ आ चुका होगा। और एक चीज़ और है कि ये जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला कौन सा था? सेरेब्रम था। अब ये सेरेबेलम है, ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा भाग है। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर मेडुला। मेडुला ऑब्लागांटा, ठीक है। तो दूसरा भाग इसमें आता है मेडुला ऑब्लागांटा। ये क्या होता है? एक ट्यूमर जैसी सी संरचना होती है इसकी, गोल सी। अब ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है ऑटोमेशन का। अब ऑटोमेशन का किस प्रकार? अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली चलती हैं। जैसे कि हम अगर खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने में हमें जो मेहनत करनी पड़ी है वो पड़ी है एक तो रोटी को तोड़ने में, सब्जी रखने में, और फिर उसके बाद मुंह में चबाने में, बस, और उसको गले तक पहुंचाने, बस इतनी मेहनत करनी है हमने। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो अपने आप चलती है, ठीक है। रेस्पायरेशन जो अपने आप चलता है, ब्लड फ्लो अपने आप चलता है, हार्ट बीट, सारी चीज़ें अपने आप चलती है। तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है मेडुला ऑब्लागांटा। तो यहाँ तक में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मध्य मस्तिष्क हम पढ़ रहे थे, तो मध्य मस्तिष्क में हमने दो भाग जो हैं ये पढ़े। कौन से? कार्पोरा। तो कार्पोरा का काम था देखना व सुनना, मतलब जो हम चीज़ें देखते हैं, जो हम चीज़ें सुनते हैं, उसे स्टोर करके रखना। और यदि हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम जैसे पहचान जाते हैं किसी को भी, एक बार किसी को देखा तो उसे दोबारा देखेंगे तो ब्रेन में हिट हो जाएगा, यार इस बंदे को कहीं ना कहीं देखा है। गाने से क्या सुनने से क्या हो गया? जैसे गाना, आप सारे सिंगरों को जो आप सुनते हो तो आप फिर भी उनकी आवाज़ से उनको अलग कर सकते हो। जैसे अरिजीत की आवाज़ अलग पहचान जाओगे आप, किसी के की अलग आवाज़ पहचान जाओगे आप। कोई भी सिंगर है जिसको आप सुनते हो तो आप उनको MP3 बिना किसी देखे, बिना किसी गाने का वीडियो देखे तो भी आप उसको पहचान जाते हो। तो ये काम कौन करवाता है? ये करवाता है कार्पोरा। फिर उसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट, वो होता है सेरेब्रल पेंडिकल। इसका काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का, इसको कनेक्ट करने का। फिर हमने पढ़ा पश्चिम मस्तिष्क। ये कैसा होता है? ये बहुत ही कमज़ोर हिस्सा होता है ब्रेन का, और ये लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। फिर उसके बाद इसके भी दो भाग है हमारे पास। तो पहला आता है सेरेबेलम, दूसरा आता है मेडुला ऑब्लागांटा। तो सेरेबेलम का क्या काम है? इसका काम है बैलेंसिंग का। अब बहुत सारे आप लोग देखते हो जो रस्सी के ऊपर चल जाते हैं, तो वो रस्सी के ऊपर कैसे चल जाते हैं? अब मुझे कोई बोलेगा तो मैं कैसे चल जाऊंगा, ठीक है। तो चलने के लिए क्या करना पड़ता है? सेरेबेलम को ट्रेन करना पड़ता है। यही फिर जो आगे बैलेंस बनाएगा और यही ट्रेन होता है, यही सीखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लागांटा। तो इसका काम होता है ऑटोमेशन का, कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चलती है, जो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती हैं, वो सारी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लागांटा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा मात्र है, सारा काम ये नहीं करता, ठीक है। एक हिस्सा, एक पार्ट है उसका, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है? ये जो हमारी यहाँ से लेके पूरी टेल बोन जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे इससे क्या होगा? 31 जोड़ी 31 पेयर निकलते हैं, किसके? तंत्रिका के, न्यूरॉन के,
तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है इससे। और ब्रेन से कितनी निकलती है? ब्रेन से निकलती है 12 जोड़ी। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं। यहां तक क्लियर है? ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? इसका काम है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन किस प्रकार? जैसे आपको शुरू में बताया था मैंने कि ब्रेन अगर कहीं बिजी है तो वो अपना सारा जो काम है वो दे देगा स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? इसकी जो ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं ये कैसी हो जाएंगी? अलर्ट मोड पे हो जाएंगी। जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आप अच्छे से मगन हो चुके हो, ब्रेन आपका उसी दिशा में काम कर रहा है। तो अब देखिए कि कोई आपका मित्र आके आपको यूं बोलता है, अरे भाई सुन, तो उस समय आप यूं डर जाते हो। तो करता क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। और ये काम जो हुआ है, ये डरने का जो काम है, ये किसने किया है? ये किया है स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें देखें कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये किससे, ब्रेन में कहाँ से जुड़ी होती है? मेडुला पार्ट जो है वहाँ से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फिर ठीक है, इतना हो गया। आगे आगे देखते हैं। हाँ जी, तो इसमें इतना ही था, इसके आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है जी, अब आते हैं हमारे पास नर्वस सिस्टम के पार्ट। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं इसे एक बार हम देख लेते हैं। तो इसके पार्ट हैं, देखिए, तो पहले आता है इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS बोलते हैं। तो कौन सा हो गया? पहला आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS भी कहते हैं। और सेकंड हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है लास्ट, जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं या ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसको ANS बोल देंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको PNS बोल देते हैं। फिर आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। तो ये देख लीजिए 3 पार्ट हैं इसके। अब इसके बाद जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी, सेंटर में, तो यहाँ कौन सी चीज़ें आएंगी? ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी। तो यहाँ कौन कौन आता है हमारे पास? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक क्लियर होगा? मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर 2 पार्ट आएंगे। कौन कौन से? एक आएगा ब्रेन, दूसरा आएगा स्पाइनल कॉर्ड। अब यदि मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी? तो इसमें आ जाएंगी जो 12 जोड़ी 31 जोड़ी जो नर्व्स निकली थी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे ब्रेन से जो जुड़ी हुई थी, ब्रेन से कितनी नर्व जुड़ी हुई थी? तो 12 जोड़ी पेयर में है, सिर्फ 12 नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी थी? वो थी 31 जोड़ी। और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी का मतलब है कि एक साइड 31 और एक साइड 31।
ठीक है। फिर आता है ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस के अंदर आता है दो तरह की चीज़ें आती है, इसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस आती है। जैसे पहली आती है अनुकंपी और दूसरी आ जाएगी इसमें परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि डर, अनुकंपी आ जाएगा डर में और परानुकंपी नॉर्मल, तो सामान्य। अब ये डर और सामान्य का क्या मतलब हो गया यहाँ, तो यहाँ मतलब हो गया अनुकंपी मतलब जैसे कि अब आप एक उदाहरण से इस चीज़ को समझेंगे, ऐसे अगर मैं सीधा लिख रहा हूँ तो इससे आप नहीं समझ पाएंगे। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप रात में कहीं जा रहे हो, आपको पता है कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ कोई ऐसी ऐसी भूतिया एक्टिविटी होती रहती है, तभी आपको जो है अचानक कोई पायल की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि आजकल जो है मेल भूत तो बहुत कम हो गए, पायलों की आवाज़ आती है, तो मतलब फीमेल ही कोई चुड़ैली आई होगी। तो अब देखिए कि आपको उसकी आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ आपको आपके पास आती हुई सुनाई दे रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपके पास ही आ रही है। तो आपके अंदर क्या रिएक्शंस चलेगी, तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपके हाथ पैर यूँ फूलने लगेंगे और फिर उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, गूज बम्स आने लग जाएंगे आपको और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और पसीना आने लगेगा। मतलब उस समय क्या हो रहा है, अनुकंपी रिएक्शन हो रही है, अनुकंपी रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो। फिर जब आप उसको देखोगे, अरे ये इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरी पड़ोसन है, इसका मतलब अब आप क्या हो जाएगा, अब वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, परानुकंपी, मतलब अब आप उस डर से क्या आ रहे हो, सामान्य स्थिति में आ रहे हो। तो यहाँ तक का मैटर में भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ 12 जोड़ी और 31 जोड़ी जो नर्व्स आ रही थी, जो तंत्रिकाएं आ रही थी, इसमें भी तंत्रिकाएं आएंगी, पर कितनी, इसमें आ जाएंगी कुछ ब्रेन से आएंगी और कुछ जो है स्पाइनल कोड से आएंगी। जैसे कि ब्रेन भी डर जाता है, पायल की आवाज़ से ब्रेन भी डर गया, और वही अलर्ट मोड पे कौन रखता है हमें, तो स्पाइनल कोड रखती है। तो स्पाइनल कोड के कारण ही जो है हमारे हाथ पैर भी फूलने लग जाते हैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। तो ये स्थिति जो होती है ये पैदा कौन करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पैदा करता है। और पेरिफेरल के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास जो ये जोड़ी जो तंत्रिकाएँ हैं इनको पढ़ा जाएगा आगे, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर जो है इस टाइप के जो नर्वस सिस्टम का वो चलाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।